एग्ज़ाम लोग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको इसके सारे चैप्टर्स कराने वाला हूँ। और ये एक मैराथन क्लास है, तो आप सभी लोग पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो नोट्स आपको स्क्रीन से दिख रही है, ये नोट्स है RK Studies 2.0 यूट्यूब चैनल का। तो आप लोग उनका भी चैनल जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चैप्टर 2-3 पार्ट में आएगा ये वीडियो मैराथन वाला। तो आप लोग अगर ये वाले वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे तभी मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं क्या होता है पाइथन। तो पाइथन एक हाई लेवल तथा इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सन 1989 में यूरो वैन रॉजम द्वारा डेवलप की गई तथा 1991 में रिलीज़ की गई थी। ठीक है, तो 1989 में यूरो वैन रॉजम ने डेवलप की थी तथा 1991 में रिलीज़ की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यह सॉफ्टवेयर तथा वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे हम सॉफ्टवेयर और वेबसाइट दोनों बना सकते हैं, दोनों को डेवलप कर सकते हैं। और पाइथन में कुल 2 वर्जन है, पाइथन 2 एंड पाइथन 3, दोनों आपस में अलग अलग हैं। नोट देखते हैं। सामान्यतः पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। ठीक है, पहले हम अपना फाइल नेम लिखेंगे। ठीक है, पहले हम अपना फाइल नेम लिखेंगे, उसके बाद हम .py एक्सटेंशन है, ठीक, पाइथन का एक्सटेंशन है .py, तो हम वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे तथा कमांड के माध्यम से भी हम प्रोग्राम आसानी से रन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग 3 प्रकार से रन करा सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम को 3 प्रकार से रन करा सकते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर, सेकंड है स्क्रिप्ट फ्रॉम कमांड लाइन, एंड थर्ड है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आइडियली। ठीक है, चलिए एक एक देखेंगे हम लोग। ये एक फिगर बना हुआ है जिसमें कंप्यूटर रनिंग एंड इंटरप्रेटेड है। इसके बाद आउटपुट मिला है हमें, इधर से इनपुट हम भेज रहे हैं। और इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटिंग, ये इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन को। और उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। मीन्स इसको हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं ब्राउज़र से, ठीक है, गूगल से। और यह एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मीन्स ये लाइन बाय लाइन कंपाइल लाइन बाय लाइन इसका आउटपुट आता है। ठीक है, इंटरप्रेट करता है, अर्थात पाइथन प्रोग्राम हमेशा इंटरप्रेटेड द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और पाइथन प्रोग्राम को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तथा इसका सिंटैक्स तथा स्ट्रक्चर सिंपल तथा क्लियरली डिफाइंड होता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स काफ़ी इजी होता है सी लैंग्वेज से, या फिर जावा से हम कंपेयर करें तो इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने पाइथन में कोडिंग की है उनको तो पता ही होगा। और उसके बाद हम देखेंगे पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात प्रोग्राम तथा प्रोग्राम दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि कैपिटल P या फिर कैपिटल कोई भी लेटर और स्मॉल p, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो दोनों को आप लोग सेम मत समझिएगा। जहाँ आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है वहाँ कैपिटल लेटर ही यूज़ करिए। और जहाँ जैसे कि आपने कोई फंक्शन बनाया AV नाम का, ठीक है, तो आप वहाँ अगर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो AV करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप AV नाम से फंक्शन स्मॉल में किए हैं तो स्मॉल में ही आप कॉल करें। ठीक है, स्मॉल में ही आप फंक्शन कॉल करें। तो और आगे देखते हैं। पाइथन पोर्टेबल तथा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से चलता है। ठीक है, अर्थात यह विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम एवं हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर आसानी से रन कर सकती है, जैसे मैंने अभी बताया। प्लेटफॉर्म में बहुत सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन उपलब्ध हैं। पाइथन वेब डेवलपमेंट में उपयोगी है। पाइथन में कोड प्लान तथा नेस्टेड प्लान लिखने के लिए इंडेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाइथन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नए टेक्निक जैसे मशीन लर्निंग, IoT, NLP, ETC के इम्प्लीमेंटेशन हेतु उपयोगी है। उसके बाद देखेंगे
पाइथन हमें लगभग सभी कमर्शियल डेटाबेस से इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके लिमिटेशंस मीन्स डिसएडवांटेज देखेंगे कौन कौन से हैं। तो डिफ़िकल्टी इन यूजिंग अदर लैंग्वेज, तो अगर हम पाइथन सीख रहे हैं तो हमको दूसरी लैंग्वेज सीखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। जो इसमें लिखा है, पाइथन को यूज़ करने वाले प्रोग्रामर जो इसकी लाइब्रेरी तथा फीचर से फैमिलियर हो जाते हैं, उन्हें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वर्क करने में समस्या उत्पन्न होती है। सेकेंड है वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग में थोड़ा वीक होता है, ठीक है। और गेट स्लो इन स्पीड, कभी कभी इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। रन टाइम एरर, कभी कभी जब हमारा प्रोग्राम गलत होता है तो जब हम उसको रन कराते हैं तो ये रन टाइम एरर शो कर देता है, जैसे हम लोग HTML में करते हैं तो उसमें बेसिक सी जो एरर होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, मतलब फिर भी आउटपुट आ जाता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी कॉमा या फिर सेमी कॉलन का भी मिस्टेक हुआ तब वो एरर शो करेगा, ठीक है, प्रोग्राम हमारा नहीं आएगा आउटपुट। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटाबेस एक्सेस, अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, JDBL, ODBL की तुलना में इसमें लिमिटेड डेटाबेस एक्सेस होता है, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी कंजम्पशन, कि कितना मेमोरी एज्यूम करता है, कितना मेमोरी कंजम्स करता है, ठीक है। तो पाइथन मेमोरी इंटेंसिव टास्क के लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं होता है। पाइथन में ज़्यादा मेमोरी का कंजम्पशन होता है, मीन्स ज़्यादा मेमोरी लेता है, ठीक है। इसकी फाइलें ज़्यादा मेमोरी लेती हैं, ज़्यादा KBMB की होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, पाइथन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, गेम डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT में, एंड्रॉयड ऐप्स में, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में, और उसके बाद देखेंगे बिजनेस एप्लीकेशन में एंड 3D कैब एप्लीकेशंस में पाइथन का यूज़ किया जाता है। तो ये इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें पाइथन का यूज़ किया जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स में है, तो पहला स्टेप है हमारा प्रोग्रामिंग को डिफाइन करना तथा मॉडल, ठीक है। सर्वप्रथम किसी समस्या को डिफाइन करना तथा उसकी मॉडलिंग करना है। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उसको डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, तथा उसकी मॉडलिंग करना है। सेकेंड स्टेप है प्रॉब्लम का लॉजिकल सोल्यूशन प्राप्त करना, ठीक है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लॉजिक का सबसे ज़्यादा उपयोग है। अगर हमारे पास लॉजिक नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास लॉजिक नहीं है तब हम पाइथन का यूज़ हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लॉजिकल सोल्यूशन एक क्लियर, फिनाइट तथा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है। प्रोग्राम लिखना, प्रोग्रामिंग करेंगे। तीसरे स्टेप में हम एल्गोरिदम को एक वर्किंग कोड में परिवर्तित करते हैं जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ सके, और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसमें हमें प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक है। ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, सोल्यूशन कोड, लॉजिकल सोल्यूशन, मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम, ये इसे डिफाइन किया गया है एक फिगर के माध्यम से। उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्रामिंग साइकिल ऑफ पाइथन, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, जो प्रोग्रामिंग का साइकिल होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग का जो साइकिल होता है अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो राइट योर प्रोग्राम ऑन एडिट योर प्रोग्राम, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना एडिटर या फिर राइटर पे, जिसको हम आइडियली बोलते हैं, उसमें हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे या फिर एडिट करना होगा तब, ठीक है। तो उसके बाद रन योर प्रोग्राम ऑन एन इनपुट, तो हम लिखने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। इफ़ आउटपुट इज़ नॉट करेक्ट रिटर्न टू द कोडिंग स्टेप, अगर हमारा आउटपुट सही नहीं है तो फिर हम बैक होंगे, ठीक है, यूटर्न होंगे अपने फिर कोड पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 1 पे जाएंगे। तो रिपीट स्टेप 2 एंड 3 अदर इनपुट्स इफ़ एनी, तो फिर से हम प्रोग्राम अपना करेंगे। उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे, अगर फिर कोई मिस्टेक होती है तो हम फिर से प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो ये था प्रोग्रामिंग कैसे किया जाएगा। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए, पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, चौथा है सिस्टम लैंग्वेज, पांचवा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और छठवा है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, और सातवां है ग्लू लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सारी कौन सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है।
और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ पाइथन देख लेते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर का नहीं देखेंगे क्योंकि पेपर बहुत ही पास है 2 दिन में, तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। पाइथन सन 1980 के लगभग ग्यूडो वैन रॉसम द्वारा डेवलप की गई थी। पाइथन को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जाम्पल ABS मॉड्यूल 3 C++ और यूनिक्स सेल ETC से डिराइव किया गया था, ठीक है। ABC हो गया यहाँ पर, ठीक है। जो ग्यूडो एंड राजम थे वो ABC एक लैंग्वेज थी, उसको उन्होंने पहले डेवलप किया था, और C++ इन सभी लैंग्वेजेस से डिराइव किया गया है पाइथन को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ पाइथन। तो इसमें दिया गया है, पहली बात इसमें दिया गया है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस के कब इन्वेंट हुआ था, कब खोजा गया था, डेवलप हुआ था, और उनके खोजकर्ता कौन से हैं, ठीक है, डेवलपर कौन है। तो C के हैं डेनिस रिची, C++ के B जेम, और पाइथन के ग्यूडो वैन रॉसम, और O के हैं जेम्स गोस्लिंग, जावा के हैं सन माइक्रोसिस्टम, और C#टैग के माइक्रोसॉफ्ट। ये कंपनीज हैं, ठीक है। कुछ पर्सन हैं, कुछ कंपनीज हैं, जैसे सन माइक्रोसिस्टम कंपनी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे वाई पाइथन, हम पाइथन क्यों यूज़ करें, ठीक है। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया था कि वाई वी यूज़ एजाइल मॉडल, उसी तरह वाई पाइथन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मुख्यतः स्क्रिप्टिंग के लिए प्रयोग की जाती है। इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जान ही गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूछा जा चुका है, ठीक है। और पाइथन और PHP इन दोनों लैंग्वेज में तो पूछा ही जाना है। अगर आप एक कहीं भी एक पढ़ लेंगे उप्स कॉन्सेप्ट, तब आपको 3 पेपर में फ़ायदा मिल जाएगा। एक पेपर में ऑलरेडी मिल चुका है, अभी 2 पेपर बाकी हैं, तो आप लोग देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, स्केलेबल और एक्सटेंडेबल, डायनेमिक, GUI प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस, ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, इंटरेस्टिंग फीचर्स। उसके बाद हम पाइथन वर्जन देखेंगे। देखिए पाइथन वर्जन हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुश्किल है पूछना इसका। उसके बाद इसको हम स्किप करके हम आगे देखेंगे। वेयर कैन वी यूज़ पाइथन, पाइथन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने में। फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन डेवलप करने में। फॉर डेवलपिंग डेटाबेस एप्लीकेशन, फॉर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग, फॉर डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन, और उसके बाद है फॉर डेटा मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, फॉर डेवलपिंग गेम्स, फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एप्लीकेशन में, फॉर IoT एप्लीकेशन में, सॉरी 2 बार हो गया है, डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, फॉर इमेज प्रोसेसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। इन सभी चीज़ों में हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉल कैसे किया जाता है पाइथन। बेसिक है कि पाइथन को हम जाके सर्च करेंगे गूगल पे, गूगल क्रोम पे, ठीक है, तो हमें वहाँ मिल जाएगा पाइथन, तो हम वहाँ से नया वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही इसमें दिया गया है, ये तो एक बेसिक समझने का है। तो फाइनल ईयर में तो सभी के पास लैपटॉप होता है, सभी लोग इंस्टॉल किए होते हैं पाइथन, तो इसको तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, ये आपको खुद ही पता होगा। फाइल एक्सटेंशन देखिए, तो जो एक इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन है वो है .py, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो इन सबको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। आइडियली देखिए ये पूछा जाता है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग को रन करने का एक माध्यम आइडियली है। आइडियली का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, जो हमें कोड लिखने का इन्वायरमेंट प्रदान करता है, ठीक है, वातावरण प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऐसा टूल है, ऐसे टूल का सेट है जो प्रोग्रामिंग राइटिंग को आसान बनाता है या प्रोग्राम को राइट से इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड। देखिए इसमें आपको डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज
इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो इसमें आपको डिफरेंस पूछ सकता है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा, ध्यान से पढ़िए। तो इंटरेक्टिव मोड पहले हम देखेंगे। किसी भी पाइथन प्रोग्राम को लिखने का बहुत ही अच्छा तेज तरीका होता है। इसमें हम बताते हैं कि पाइथन को बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और यह उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, मतलब पाइथन में हम क्या करना चाहते हैं वो कोड लिखते हैं और उसी के अनुसार पाइथन हमारा रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब उसके बाद इंटरैक्टिव सेशन में कोई प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले आइडियली जो पाइथन का जीयूआई होता है उसे ओपन करना होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, पाइथन 3 आइडियली। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे। तो देखिए ये बेसिकली दिया हुआ है कि पहले हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे अपने लैपटॉप में, उसमें हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे तो उसमें पाइथन 3 में आइडियली हमारा होगा। ठीक है, नोट पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। यदि आप प्रिंट के स्थान पर मीन्स कैपिटल प्रिंट के स्थान पे स्मॉल प्रिंट लिखेंगे तो वो प्रोग्राम कार्य नहीं करेगा। अब हम स्क्रिप्ट मोड देखेंगे। जैसा कि हमने देखा इंटरैक्टिव मोड आपको तत्काल फीडबैक देता है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको समझाऊंगा पहले इंटरैक्टिव मोड। जैसे इंटरैक्टिव मोड है कि अगर हम एक लाइन कोड लिए इंटर करेंगे तो हमारा वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि हमें एक एक लाइन, मतलब एक से ज़्यादा लाइन हम लिखते हैं तो वो एक साथ क्या होता है, इंटरप्रेट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड में। तो स्क्रिप्ट मोड जैसा कि हमने देखा, इंटरैक्टिव मोड आपको तत्काल इमीडिएट फीडबैक देता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप तुरंत प्रोग्राम का परिणाम रिजल्ट आउटपुट देख सकते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव मोड में यह सुविधा नहीं है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसे सेव करके बाद में रन कर सकें। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हम जो प्रोग्राम लिखेंगे उसे सेव करके बाद में देख नहीं सकते हैं इंटरैक्टिव मोड में, और स्क्रिप्ट मोड में देख सकते हैं। इसके लिए पाइथन आइडियली का स्क्रिप्ट मोड बनाया गया है, जिससे आप कोई प्रोग्राम लिखकर उसे सेव कर सकते हैं, बाद में एडिट, लोड या रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नोट देखते हैं। पाइथन का कोई भी प्रोग्राम सेव करते समय उसका फाइल एक्सटेंशन .py ही रखना होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी बताया था कि जो एक इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, .py ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और पाइथन की प्रोग्रामिंग फाइल को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, और आइडियली के प्रकार देखते हैं। पाईडेव आइडियल जो इलिप्स प्लेटफॉर्म पर बिल्ट है, ये देखने की जरूरत नहीं है, बस इसके टाइप याद रखिएगा। पाई चार्म फॉर्म, जेटब्रेन्स, पाइथन टूल्स फॉर विजुअल स्टूडियो, ये कुछ टाइप है, 3 टाइप हैं, और भी हैं, स्पाइडर, कोमोडो आईडी। ठीक है, तो ये सब टाइप्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। पाइथन रिजर्व्स वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से हैं। कीवर्ड्स मीन्स, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भांति पाइथन में भी कुछ रिजर्व्स या कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सामान्य आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे एंड, डेल, फॉर, इज, रेज, असर्ट, इलिफ, फ्रॉम, लैम्डा, रिटर्न, नॉट, ट्राई, और, पास, प्रिंट, यील्ड, फॉल्स, इन, विथ, फाइनली, और एक्सेप्ट, डेल, ट्रू, कंटिन्यू, क्लास, ब्रेक। ये सभी क्या है, कीवर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम आइडेंटिफायर की तरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो पाइथन में कुल 33 कीवर्ड्स हैं, इसमें 33 लिखा हुआ है, बट इनकी संख्या घट या बढ़ सकती है, तो ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रू, फॉल्स, नन को छोड़कर सभी कीवर्ड्स लोअर केस यानी छोटे अक्षरों में होते हैं। ट्रू, फॉल्स और नन को छोड़कर सभी कीवर्ड्स लोअर लेटर में होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स इन पाइथन देखते हैं। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, दे आर यूज टू डिफाइन द सिंटैक्स, सिंटैक्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ करते हैं। वी कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन और एनी अदर आइडेंटिफायर। ठीक है,
हम कोई कीवर्ड को वेरिएबल नेम या फिर फंक्शन नेम या फिर कोई आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन पाइथन कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो कीवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसमें कि केवल हम नॉट हो गया जैसे, और दो हैं, एक मिनट मैं अभी था यहीं पर, ट्रू फॉल्स और नन, सॉरी नॉट नहीं नन, ट्रू फॉल्स और नन है, इन्हीं को केवल कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं और सबको छोटे लेटर में लिखेंगे, तो यही केस सेंसिटिव हो गया। और अब हम देखते हैं इसके आगे, देयर आर 35 कीवर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स इज कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज अ पाइथन कीवर्ड, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग करके हम पता कर सकते हैं कि कोई कीवर्ड मतलब कीवर्ड है कि नहीं है। उसके बाद है नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है। तो नेम्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमें मॉड्यूल को एक नेम या मॉड्यूल के अंदर फंक्शन देना होता है। तो नेमिंग कन्वेंशन का मतलब यही है कि हमें कोई भी फंक्शन या मॉड्यूल के अंदर एक नेम देना होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, फिर आइडेंटिफायर क्या होता है, ये भी देखेंगे। तो वेरिएबल देखते हैं पहले। तो वेरिएबल का प्रयोग किसी नेम्स को वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है, जैसे सी या फिर सी। अब समझाते हैं इसको। जैसे कि हम लिखे ए इज इक्वल टू इनपुट टाइप जो भी है कोड लिखते हैं, तो जो हमारा ए है किसी की वैल्यू को असाइन करने के लिए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, आपको पता होगा। तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं, जैसे ए बी सी कुछ भी नाम लिखते हैं तो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। आइडेंटिफायर देखते हैं। पाइथन में किसी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल या अन्य ऑब्जेक्ट का जो नाम रखा जाता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद कीवर्ड्स इन पाइथन देखेंगे। ये हमने पहले ही देख लिया है, ये हिंदी में, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड वर्ड्स के सेट शामिल होते हैं जिन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है। प्रत्येक कीवर्ड के यूज़ के लिए निर्धारित नियम को सिंटैक्स कहा जाता है। प्रत्येक कीवर्ड का एक स्पेशल अर्थ और एक स्पेशल ऑपरेशन होता है। चलिए इतना बहुत हो गया। तो देखिए एक क्लास कीवर्ड दिया हुआ है, तो क्लास, माई क्लास, उसके बाद हम लोग कॉलन लगाए हैं, उसके बाद डेफ नाम का फंक्शन है और प्रिंट कराए हैं हेलो, ठीक है। माई क्लास कॉल किए हैं। माई क्लास क्लास का नाम है, एक मिनट, जो माई क्लास है ये क्लास का नाम है और हमने ये इसको कॉल कराया है, ठीक है। डेफ फंक्शन है, आउटपुट आया हमारा हेलो, ठीक है। अब दिया है यहाँ पर एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ड एंड प्रिंट योर नेम। ये बेसिकली है हेलो वर्ड और प्रिंट ये नेम है, आउटपुट आ गया। इतना तो बेसिक है, ये तो सभी को पता होगा। तो ये था हमारा पाइथन का पहला चैप्टर जो कि ख़त्म हो चुका है। अब हम पाइथन के सेकंड चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है पाइथन बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। तो बेसिक सिंटैक्स से पढ़ते हैं। तो पाइथन को एक उच्च पाठनीय भाषा के रूप में डिज़ाइन किया जाता है, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का सिंटैक्स नियमों का एक सेट है जो परिभाषित करता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। चलिए लिखते हैं अपना पहला पाइथन प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्राम को लिखने और एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं, पहला इंटरेक्टिव मोड एंड दूसरा यूजिंग स्क्रिप्ट मोड। ये दोनों क्या होते हैं अभी मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया है। जिन लोगों ने बाद में देखा है, भगा के देखा है वीडियो को, फिर से जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। ये 2 दिन पेपर बचा है, दोस्त कुछ ज़्यादा ही नहीं पढ़ लेंगे आपसे, दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। तो चलिए देखते हैं पाइथन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो कुल 31 कीवर्ड्स और 5 प्रमुख आइडेंटिफायर होते हैं, टोटल मिला के 36। और जैसे कि वेरिएबल, फंक्शंस, मॉड्यूल्स, क्लास एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, इन सभी का मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया है, अगर आप लोग को छोटे वीडियो में देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये नोट्स से हम पढ़ते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के साथ काम करते समय हमें अपने काम को नोट करने के लिए कोड में कमेंट शामिल करते हैं, ठीक है।
तो जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो अगर जैसे हमको कोई पॉइंट ऐड करना है कि वो एग्जीक्यूट ना हो, बस हमको समझ में आए कि हाँ यहाँ से ये पार्ट शुरू है। तो जैसे यहाँ से हमने लिखा ट्री, यहाँ से ट्री शुरू है, तो हम हैश टैग लगाएंगे। हैश टैग लगाने से क्या होगा कि वो हमारा कमेंट बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ कमेंट बन जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। हैश टैग लगाते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए एडवांटेज आप देखते हैं कमेंट्स का। तो कमेंट्स पाइथन कोड को समझने के लिए उपयोग की जाती है। कोड को अधिक पठनीय बनाने के लिए कमेंट्स का उपयोग किया जाता है। कोड का परीक्षण करते समय एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। अभी मैंने बताया कि पाइथन में जो हम कमेंट्स करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्रिएटिंग अ कमेंट। कमेंट क्रिएट करते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, हैश टैग लगा दो कमेंट हो जाएगा। तो हैश टैग यहाँ लगाया गया है, दिस इज स्टेटमेंट। तो ये प्रिंट नहीं होगा, केवल हमारा हेलो वर्ड प्रिंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट इन पाइथन। तो सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट, तो ये दो टाइप के कमेंट होते हैं। चलिए ये देखते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट देखते हैं पहले। पाइथन में हमें कमेंट्स करने के लिए हैश टैग स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है या फिर करते हैं, ठीक है। तो जो हैश टैग है ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर है एक, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं कमेंट्स करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज जस्ट अ कमेंट, एनीथिंग राइट हियर इज इग्नोर्ड बाय पाइथन, ठीक है। एनीथिंग रिटन हियर इज इग्नोर्ड बाय पाइथन। तो कमेंट के लिए हम लोग हैश टैग का यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा है वो इग्नोर होगा, ठीक है। अब मल्टीपल लाइन कमेंट देखते हैं। पाइथन में एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स करने के लिए हम शुरुआत में और कमेंट के अंत में ट्रिपल एकल उद्धरण का प्रयोग करते हैं। उद्धरण काफ़ी ज़्यादा हिंदी हो गया है। तो हम लोग जो ऊपर वाला कॉमा होता है, ठीक है, ट्रिपल सिंगल वाला कॉमा यूज़ करते हैं। ये नहीं कि आप एक डबल वाला लगा दीजिए एक सिंगल वाला, ऐसा नहीं होगा। आपको सिंगल वाला 3 लगाना है, ठीक है, तभी हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट होगा। जैसे ये दिया गया है एग्जाम्पल में, सेम इसी तरह, ठीक है। आप पाइथन कमेंट्स की एग्जांपल देख लेते हैं। तो कमेंट की एग्जांपल आप लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पर ये मल्टीपल लाइन कमेंट किया गया है, 1-2 लाइन यहाँ पर कमेंट किया गया है, उसके बाद यहाँ पर 1 लाइन कमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। आउटपुट यहाँ आया है। अब हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ देख लेते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग यूनिकोड वर्डों या फिर अल्फ़ाबेट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले बाइट्स के एरे हैं। पाइथन में एक कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। पाइथन में कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को स्ट्रिंग कह सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, जिसे अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ा न्यूमेरिक व सिंबॉलिक कैरेक्टर्स के साथ ही बाइनरी कैरेक्टर में भी हो सकते हैं। कैरेक्टर का सेट होता है। तो स्ट्रिंग पहले देख लेते हैं, अभी आगे आपको समझ में आएगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो पाइथन में स्ट्रिंग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके बनाई जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल कॉमा या फिर डबल कॉमा या फिर ट्रिपल कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन डबल वाला होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। अब हम देखेंगे एक्सेस वैल्यू इन स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये वेरिएबल 1 है, इसमें हेलो वर्ड दिया हुआ है। अब इंडेक्सिंग की गई है इसकी। तो वेरिएबल 1 का हमें 0 वाला लेटर चाहिए, तो 0 वाला एच होगा, ठीक है। इस तरह से इंडेक्सिंग की गई है यहाँ पर। तो देखिए 0 वाला एच आया है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडेक्सिंग इजी है, कई सारे वीडियो हैं इंडेक्सिंग के, आप लोग देख सकते हैं। तो अपडेटिंग स्ट्रिंग, आप किसी अन्य स्ट्रिंग को एक वेरिएबल असाइन करके मौजूद स्ट्रिंग को अपडेट कर सकते हैं। मीन्स एक स्ट्रिंग जैसे कि लिखा है अनुज, ठीक है, अनुज लिखा है, तो अनुज के आगे हम जैसे कुछ ऐड कर सकते हैं, जी कुछ भी, एच आई बी सी डी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम फॉर्मेट मेथड नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है केवल हम वही देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चलिए डेटा टाइप्स देखते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स देखेंगे पहले, ठीक है। जैसे इंटीजर नंबर डेटा टाइप हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप हो गया,
और जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप, ये तीन कौन से हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। तो इंटीजर क्या होता है, जिसमें कोई भी दशमलव में मान ना हो, केवल 1 से 9 तक, ठीक है। 1 से 9 मतलब कि 1 से 9 तक का यूज़ करके जो बनाया जाता है, 0 से 9 तक का, मतलब कोई भी 1 से 100 हज़ार लाख करोड़ जितने तक का भी, बस उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्लोट क्या है, जिसमें दशमलव, जैसे 1.2, 3.4, 5.6, ये सभी क्या हो गए, इंटीजर वैल्यू, सॉरी फ्लोट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज कंपोनेंट्स, ठीक है। लैंग्वेज कंपोनेंट में हमारा ऑपरेटर आएगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, इतने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, आइडेंटिटी, बिटवाइज असाइनमेंट, लॉजिकल मेंबरशिप, बिटवाइज, सॉरी इसमें 2 बार लिखा है, कोई बात नहीं। तो ये सभी जो ऑपरेटर्स हैं, इसका मैंने एग्जांपल सहित अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग ऑपरेटर का इसमें अभी बात नहीं करेंगे।